सॉरी, मुझे 2 बार वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ये है वो पता नहीं किस वजह से हट गया था। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। पहला पार्ट 1 है और ये दूसरा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि आपको अपने आप से खास करके मिलने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है, खुद को खुद से मिलने की बारी आई हुई है। और जब तक आप खुद से खुद को नहीं मिलोगे, नहीं अपने आप को जानोगे, पहचानोगे, आप दूसरों को नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपका वेलकम है। सॉरी, पता नहीं किस गलती की वजह से अब मैं सारा एक्सप्लेन कर दी थी, तो मैं वो वीडियो उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखना, अब इस कार्ड से देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अच्छी सोच है भाई, सोच तो अच्छी है। अब ये सोच कंटिन्यू हो पाएगी कि नहीं। किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं बट फिर प्रॉब्लम में कोई, या तो देखो कोई, या तो इनकी खुशी में या इनकी सोच में कोई बाधा डालना है। और बाधा तभी होता है कि जब आपकी एनर्जी लूज़ हो, जब आप एकदम डटे रहेंगे कि नहीं मुझे यही करना है। जब आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी तो कोई बाधा नहीं काम आएगा। आप देखो, किंग ऑफ कप्स, उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। श्योर, देखो रेगुलरिटी नहीं है। ये जो भी प्रेयर कर रहे हैं उसको रेगुलर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन कलेक्टिव के लिए है भाई, आप पर्टिकुलर अपने ऊपर मत लेना, ये कलेक्टिव रीडिंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस बस ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। किसी को फ्लावर देना चाहते हैं, उसके बाद उनका दूसरा बंदा रोने लगता है, उनसे प्रॉमिस करने लगता है। टेलीपैथी, डायरेक्ट बात तो नहीं हो रही है। और ये ईगो में है, अपने आप को पता क्या ये सोच रहे हैं। अब इनके दिमाग में आया है, कहते ना कि शेर खाएगा तो मांस ही खाएगा, नहीं तो घास नहीं खाएगा। अभी सोच है, नहीं तो घास भूसा सब खाया हुआ है बंदे ने। एक टाइम ऐसा था कि सोचते थे कुछ भी मिल जाए, भूख लगी है। किसी ने खूब अच्छे से निचोड़ा है, ठीक है। अब प्रेयर करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं, चलो ये नहीं वो सही, उधर देखते हैं। फिर दिमाग में आता है कि इक्वल गिवन टेक होना चाहिए। या तो मनी का लेन देन है, अगर ये लेन देन है, अगर किसी से वादा है, मैं आपको बता दूं, मुझे याद आया, अगर किसी से इन्होंने लेन देन का चक्कर वादे के साथ किया है तो जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे, ये सेफली नहीं आगे बढ़ सकते। और ये चल रहा है, इनको पता है इनके दिमाग में इन्होंने क्या क्या किया है खूब अच्छी तरह। ये 1 बाय 1 सारी चीज़ें इनके दिमाग में रिवर्स वो आ रही हैं, घूम फिर के वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं कि यहाँ मैंने ये बोला था, यहाँ मैंने ये कहा था,
यहाँ मैंने ये नहीं पूरा किया, यहाँ मैंने उसको साथ ज़्यादा किया, उसके साथ कम किया, ये सारा क्योंकि ये शुरू से इनकी हैबिट रही है, इनकी कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी हुई है। क्योंकि कंडीशनिंग के हिसाब से इनकी एनर्जी है, इनके एक्शन है, और उसी एक्शन उसी कंडीशन के हिसाब से कार्ड आए हुए हैं। ये तो श्योर है, मैं आपको बता दूं, श्योरिटी इसमें ये मेक श्योर इसमें कि वो इनर वर्क रेगुलर नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन रेगुलर नहीं कर रहे हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है मेडिटेशन में, फिर उनको लगता है वो भगवान है। ठीक है। और दूसरी बात, कोई फीमेल, कोई दो फीमेल के चक्कर में वो खुद हैं, वो फीमेल उनके चक्कर में इतना नहीं है। अगर कोई फीमेल इनके चक्कर में है तो वो बदले की भावना से है, उसके साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि वो सोच रही है, वो सोचते नहीं जैसे अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं, इस मेंटालिटी से वो ट्रीट कर रही है इनको, वो इनको लाइक नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, या अगर मैस्कुलाइन सुन रहे हैं तो आप सुनो, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई आपके फेवर में, आपकी भलाई के लिए इस समय आपके साथ खड़ा है, तो मैं कह रही हूँ कोई नहीं, आपकी मदर भी नहीं, मैं भी किसी की मदर हूँ। मुझे फील हो रहा है कि जब बच्चे मनमानी पे मनमानी करते जाते हैं तो मदर भी एक टाइम के बाद, वो गाने वाली बात छोड़ दो, कहावत छोड़ दो कि मदर तो मदर होती है, कुमाता नहीं होती। सब कुछ पॉसिबल होता है, सब कुछ होता है। सिचुएशन से बड़ा, जब सिचुएशन और सरकमस्टांस आपकी लाइफ में पैर जमाता है आपके घर में, दिमाग पर, तो आप हर तरह से हिलते हो। फिर मदर मदर नहीं रह जाती, बेटा बेटा नहीं रह जाता, बच्चे बच्चे नहीं रह जाते। जब सरकमस्टांस अपने हाथों में आपकी लाइफ ले लेता है तो कोई किसी का नहीं, कोई किसी के साथ इमोशन नहीं, किसी के साथ ब्लड रिलेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ उस समय आदमी यही सोचता है कि मेरी भलाई हो, मेरी जान बच जाए, मुझे बख्श दो भगवान। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये समय ही नहीं, पहले से जब भी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ कलेक्टिव तो जो है ही है, मैं आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के लिए मैं बात करना चाहूँगी कि जब भी आपके लाइफ में मुसीबत आए तभी मत ये बात आप सोचो, हर टाइम आपको सोचना है कि आपको सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। और अगर कोई सरकमस्टांस आ जाता है, कोई भी जिगजैग टाइम आपके लाइफ में आता है, तब एकदम अलर्ट हो जाइए। आपके लिए एक बहुत अच्छा अलार्म मिल गया है कि खुद को खुद से पहचानने की। जैसे ही आप अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे, आपके डीएनए में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इससे बढ़कर के कोई दवाई ही नहीं है। चलिए बस 2-3 कार्ड और निकालते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो भी मैस्कुलाइन, जो भी खुशियाँ देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, खुशियाँ हैं आपकी खुशियाँ रखी हैं लेकिन दूर हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन बहुत दूर है अभी। बस इससे ज़्यादा कार्ड नहीं। आप देखो लास्ट के जितने कार्ड आए हैं, ठीक है, ये कार्ड ना आए, जब तक इससे बाहर नहीं निकलोगे या निकलोगी तब तक। अब यहाँ पे देखो दूर कुछ दिख रहा है, मैस्कुलाइन को दिख रहा है कि इनका टाइम, कब सोचते हैं कि बहुत अच्छा हमारा टाइम आएगा। डेफिनेटली फ़िलहाल अभी अगर आप सोच रहे हैं तो ये ख्याली पुलाव है, लेकिन अगर आप अपने आप को पा गए तो
खुशियाँ आपके हाथ में हैं। आप अपने आप को जांच लिए तो बल्ले बल्ले, आपने अपने आप में रहना सीख लिया तो आपसे बेहतर कोई नहीं। आपने अपने आप में रहना सीख लिया, फ्रूटफुल लाइफ। तो थैंक यू सो मच पार्ट 2 में इस रीडिंग को बताने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। रेजोनेट किया हो तो ज़रूर अप्रिशिएट करना, ठीक है, और बताना कि कितने कितने लोगों से रेजोनेट किया है, ठीक है। और यही चल रहा है, मैसेज जो कार्ड ने दिया है, हमने अपनी तरफ से कोई लेटर नहीं पढ़ा है आपके लिए। कार्ड ने जो मैसेज दिया है वही मैं बताई हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में कुछ इस तरह का चल रहा है, मिक्स एनर्जी है उनकी, वो सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्योंकि बिना सोचे समझे जब आदमी शुरुआती दौर में एक आदमी ने ना अपनी पूरी डायरी ही फुलफ़िल कर ली है बिना सोचे समझे काम करने की। अब वो डायरी भर गई है, जिसको हम ठेठ भाषा में कहते हैं कि पाप का घड़ा भर गया। नो डाउट हमने भी गलतियां की हैं, हो सकता है हमने कोई क्राइम ना किया हो, बट उसी गलती में कुछ ऐसा हो गया हो जो क्राइम के बराबर हो, ठीक है। तो हमें मौका मिला, हमें किसी ने बताया, किसी ने गाइड किया, या सरकमचांस हमारे साथ ऐसा पड़ा कि हम तुरंत, हमारा माथा ठनक गया, तुरंत ऐसे ही मतलब हम अपने आप को जांचने लगे, परखने लगे, अपने आप में अपने आप को ढूंढने लगे, अपनी गलतियों को देखने लगे, उसे सॉर्ट आउट करने लगे, चाहे वो इनर वर्क के थ्रू, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे सतर्कता के थ्रू, चाहे दिमाग से, चाहे दिल से, हर तरह से हमने अपने आप को जांचा, परखा, समझा और एक उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से हमें एक छोटा सा रास्ता साफ़ सुथरा दिखाई देने लगा। और यही मैसेज आप सभी के लिए मैं बताऊंगी कि कुछ भी नहीं इस लाइफ में सिंपल रहने। हाँ, एक प्रॉब्लम होती है कि जब आप ज़्यादा एडवांस हो जाते हो तो सिंपल होना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सिंपल हो तो एडवांस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिंपल में ही अपने आप को खुशी पाते हो तो मुझे लगता है कि सिंपलिसिटी बनाए रखना अच्छी बात है। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलत उच्चारण हो गया हो तो माफ़ करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने ही साधारण तरीके से आप अपने आप को निर्वाहोगे, निभाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उसके बाद हम प्रेयर करें कि हमें सुख मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। सुख पाने के लिए कुछ नॉलेज भी गेन करना होता है। इस मॉडर्न टाइम में सिर्फ प्रेयर से बात नहीं बनेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी जा कर के बात बनेगी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, ये पार्ट 2 के लिए। आज 2 वीडियो डालना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी बीच में ऐसे वीडियो कट जाता। अब लंबा वीडियो हमने बना दिया तो उसके बाद कट गया, दोबारा बनाना पड़ा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम, थैंक यू।